ढांडा जी एक छोटी सी बात बता रहा हूं, पैसा मिला नहीं मिला सरकार चली गई, परसेप्शन भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। इसी परसेप्शन को लेके आपने पार्टी बनाई थी, आप उस समय हमारे साथ थे, यानी पत्रकार समूह में थे। लेकिन ये जो आम आदमी पार्टी बनी थी ढांडा जी, ये इसी में बनी थी कि ये भी गलत है वो भी गलत है, बस मैं ही ठीक हूं। वो परसेप्शन खो दिया आपने जब वो आया बोतल पे बोतल फ्री और वो जो सफेद महल बना। आपने अभी तक मेरी एक सजेशन नहीं मांगा। भारतीय जनता एज अ फॉर्मर कलीग मैं बता रहा हूं, जिसने आपकी पार्टी को यह सजेशन दिया था कि वो महल बनाओ, सबसे पहले तो आप उसको पार्टी से निकालो। एनीवेज, रोहित एंड रत्नाकर त्रिपाठी जी, ये एजेंसियों को कब तक ब्लेम करते रहेंगे आप? रत्नाकर त्रिपाठी विजुअल ना, परसेप्शन वही सबसे बड़ी चीज है। सरकार कुछ सिद्ध नहीं कर पाती, बस परसेप्शन क्रिएट करना चाहती है और उसी में देश तबाह कर दिया। आप जॉन एलिया की बात कर रहे थे ना, मोदी जी के बारे में जॉन एलिया के शब्द में बोल रहा हूं कि महामानव बड़े अजीब हैं, इतने अजीब हैं कि देश को तबाह कर लिया, पर मलाल भी नहीं, सब तबाह करते जा रहे हैं। और गौरव भाटिया जी ने आज एक मिथ्या बात बोली। गौरव भाटिया जी कोर्ट में भीड़ नहीं थे। 9 जनवरी 2026 को कोलकाता हाई कोर्ट में वकीलों की भीड़ थी, जिसके चलते ऑनरेबल जस्टिस सूर्या घोष ने कहा कि इतने शोर में सुनवाई नहीं कर पाऊंगी, और 14 को ऑनलाइन सुनवाई की और कुछ उन वकीलों को आने दिया जो डायरेक्ट रिलेटेड थे। तो मिथक मत फैलाइए। दूसरी चीज, 22 जुलाई 2025 को जस्टिस गवई की बेंच ने इसी ईडी को क्लियर कट कहा था कि ये वायरस पूरे देश में मत फैलाओ, पॉलिटिकल टूल मत बनो। अगर राजनीतिक पार्टियां लड़ रही हैं तो उनको राजनीतिक क्षेत्र में बैटल लड़ने दो, तुम उसके टूल ना बनो। उस पर आपका क्या कहना है? और अभी आप बता रहे थे कि बड़ी कड़ी टिप्पणी की, उसी बड़ी कड़ी टिप्पणी में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट लिखा है कि हां ये सत्य है और सही है कि ईडी या किसी भी सेंट्रल एजेंसी का उपयोग चुनाव को लेकर के नहीं किया जाना चाहिए। ये जो इन्फ्रेंस ड्रॉ हुआ ना, आप समझते हैं, लॉयर हैं, दिस इन्फ्रेंस वाज ड्रॉन बाय द डिसीजन of Justice Gawai, from the decision of Justice Gawai on 22nd July 2025 कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। लेकिन और एजेंसीज को स्टेट की अधिकार नहीं है कि अगर वो लीगल जा रहे हो तो उनको रोके। पर रत्नाकर दादा आपको लगता नहीं? सुनिए भाई, जब आप परसेप्शन क्रिएट करते हैं कि आम आदमी पार्टी चोर है, रोज जब आते हैं ऐश्वर्या जी कहते हैं कांग्रेस चोर है, कांग्रेस चोर है, कांग्रेस चोर है। अरे जनता कह रही है। साल से जीजा जी फूफा जी बोल रहे, किसको अरेस्ट कर पाए? कौन से कांग्रेस के खिलाफ करप्शन का कर पाए? आप हमको ये बताइए। कोई आपने, और सुनिए, सत्ता की भूख देखिए, हमने तो अपने सारे निकाय के सभासदों को निलंबित कर दिया। अंबरनाथ थाने में बीजेपी ने जीतने के बाद निकाय में एकनाथ शिंदे के खिलाफ कांग्रेस के सांसदों को खींच लिया और कांग्रेस के साथ मिलकर निकाय महाराष्ट्र में जो हो रहा है वो महाराष्ट्र में जो हो रहा है वो अभूतपूर्व है। देखिए, उसके लिए अलग एक किताब लिखनी पड़ेगी। लेकिन रोहित, ये खाकी बनाम खाकी कब तक चलेगी? तो क्या करें? एजेंसियों पे ताला मार दें? क्या करें? टीना जी आ रहा हूं इसके बाद, जब संजय दा के बाद आ रहा हूं। रोहित अब सुनिए ना, बता रहे हैं। सुनाइए। जितना जंगाई वकील है, मुरचाइल वकील है, बिना पेन और पोचारा वाला, इस सबको लाकर के आप बैठा दिए और सब लोग पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान के प्रावधान पर विश्लेषण कर रहा है। देश में अमन और शांति स्थापित है, देश में कानून का राज चल रहा है, देश माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मजबूत हाथों में सुरक्षित है। जितने ये बेचैन भारत हैं, मलेरिया के शिकार हैं, जिन लोगों ने देश की जनता को चारागाह समझा, जिन लोगों ने देश के संसाधनों को लूट के अपने खानदान को आगे बढ़ाने का काम किया, चाहे वो पश्चिम बंगाल को बर्बाद करने वाली सुश्री ममता बानो हो या उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने वाले राम मंदिर निर्माण आंदोलन में शामिल कारसेवकों पर गोली चलाने वाले मौलाना मुलायम सिंह यादव के साहेबजादे समाजवादी पार्टी के निजाम आदरणीय अखिलेश यादव हो, या बिहार में बिहार की जनता के द्वारा रिजेक्शन का सर्टिफिकेट पाने वाले चारा चोर लालू यादव के राजकुमार बेटा गुंडा राज के संरक्षक तेजस्वी यादव हो, मैं आपको बता देता हूं, पश्चिम बंगाल की जनता जग चुकी है। गंगा सागर में ममता बानो के पापों का पिंडदान बंगाल की जनता करेगी। है संजय सरकार, चुप रहो। और धांधा का की जनता ने बोतल पर बोतल फ्री करने के समय तोतल कर दिया।
और अरे सुन उनको लीजिए, जनता ये ने संजय जवाब दे सरकार दिया। क्या बोलेगी? संजय सरकार, टीना जी आ रहा हूं। संजय सरकार, संजय सरकार जवाब देने जोकर है। बीच में मत टोकिएगा। अच्छा, मालूम है वीपी सिंह जब प्रधानमंत्री हुए थे, गौरव जी आ रहा हूं। कश्मीर में एक घटना घटा था। रुबैया मुफ्ती को कहीं अपहरण करके रुबैया मुफ्ती को कोई अपहरण करके लेके गया था, उसको साथ में और एक महिला भी अपहरण हुआ था, उसमें सैयद हफीज और अजहर मासूद ने किया था। तो वहां पर एक बच्चा पैदा हुआ था, सैयद रोहितुद्दीन मासूद। वही खून है जो खून यहां बैठ के बोल रहा है। बाद में इसको बच्चा को नाजायज औलाद था ना, तो इसको इनकार कर दिया बच्चा मानने के लिए। तो ये क्या करेगा, बच्चा जब मानने के लिए मना कर दिया था, उसी को खून उसको घर में घूम रहा है। वो किसका खून दौड़ रहा है मालूम है? हाफिज सईद और अजहर मासूद का खून उसको खून में दौड़ रहा है, और उसी खून लेकर दौड़ रहा है। और उसी का माँ को वहां पर लेकर वो जो मस्जिद के अंदर में जो कर दिया तो कर ही दिया है। और अभी तो क्या ये कुछ हो ही नहीं पा रहा है, इसके बाहर वो निकल ही नहीं पा रहे। देख, कभी निकल पाए आप? देखे हैं? अरे बानू जाओ तो उसको रिलैक्स करो। जो अजहर मासूद और हाफिज सईद का पैदाइश बच्चा था, वो पैदाइश बच्चा तो ऐसे ही बोलेंगे ना। अरे गौरव भाटिया, ऐसे ही बोलेंगे। अभी बालू नहीं, उसका माँ तो बालू थे, उसको माँ तो बालू थे। अभी का नाजायज औलाद का बेटा भी है बैठ के। सैयद बहुत सम्मान होता है, सैयद जो होता है ना बहुत सम्मान होता है। सैयद रोहितुद्दीन मासूद है इसका। एक सेकंड, टीना मैं आ रहा हूं। एक सेकंड, गौरव भाटिया जी आ रहा हूं, अनुराग भदौरिया आ रहा हूं, अनुराग ढांडा आ रहा हूं। मेरे को पता है जब बीजेपी और आम आदमी पार्टी होती है कुछ और बात ही नहीं होती है। रिलैक्स गौरव भाटिया जी, मैं 30 सेकंड्स में आ रहा हूं। बैक ऑन दी ओल्ड विंडो। एक सेकंड मुझे दीजिए। अब क्या रोहित, क्या बोलना चाह रहे हो? मैं खाकी बनाम खाकी की बात कर रहा हूं, वो कहां पहुंच गए? तुम कहां पहुंच गए? क्या ऐश्वर्या कपूर जी, क्या ऐश्वर्या कपूर करेगा? 20 सेकंड दीजिए मुझे, 20 सेकंड। 20 ही दे रहा हूं, 21 नहीं दूंगा। बोलो। ममता बानो के जो सर्कस का जोकर है संजय सरकार, ममता अरे यही बात कोई तुम्हारे लिए बोले तो? संजय सरकार, कोई यही बात तुम्हारे लिए बोले तो? हम राज नारायण के वंशज हैं, तुमको सीधा कर देंगे। और सुन लो, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस अब सत्ता में नहीं आएगी। बंगाल की जनता जग गई। ममता बानो की सरकार का भ्रष्टाचार का, कदाचार का पिंडदान तय हो चुका है। बंगाल माफ नहीं करेगा। अभिषेक बनर्जी को राजा बनाने के षड्यंत्र को बंगाल की जनता जान चुकी है। बंगाल बांग्लादेश नहीं बनेगा। टीना wants to say something। फिर आ रहा हूं गौरव भाटिया जी आपके पास। अनुराग भदौरिया आ रहा हूं। आई कैन सी योर हैंड दादा, आई कैन सी योर हैंड भदौरिया जी, आ रहा हूं। क्या टीना जी क्या कह रहे हैं? बैक ऑन विंडो। ऐश्वर्या, आपने बिल्कुल सही कहा कि खाकी बनाम खाकी क्यों हो रहा है। सरकारें, राज्य सरकारें अकाउंटेबिलिटी की बात क्यों नहीं कर रही हैं? क्यों नहीं परसेप्शन पे सेंट्रल गवर्नमेंट का परसेप्शन खराब हो रहा है? क्यों बिहार जीत के आया सेंट्रल गवर्नमेंट? क्यों मोदी सरकार बिहार क्यों जीत कर आ रही है? राजस्थान, छत्तीसगढ़ जो स्टेट इनको किसी को उम्मीद नहीं थी, लोग हैरान थे कि कैसे ये मोदी सरकार ने वो भी जीते। तो मेरा देखिए, आपको दोनों तरफ से तोलना पड़ेगा। अभी आप पॉलिटिकल एनालिस्ट है टीना जी। नहीं टीना जी, आप मेरे को बताइए, आप भी एक समय बीजेपी में थे, अब आप पॉलिटिकल एनालिस्ट है। दिल्ली में अनुराग ढांडा थे। ये आप लोग जब एजेंसी आती है, कभी भी आए कोई भी है, कि जिस भी पार्टी के खिलाफ आती है या जिस भी पार्टी से कनेक्टेड किसी बिजनेस हाउस पे आता है, हमेशा नहीं, पर अब तो हमेशा ये हो जाता है जो जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन अभी तो हद हो गई है। रेडिंग पार्टी पे रेड पड़ रही है, रेड करती हुई ईडी टीम के ऊपर रेड पड़ रही है। ईडी ऑफिस में झारखंड की पुलिस पहुंच गई ईडी अफसरों पे एफआईआर करने। कमाल है, इट्स गोइंग बियॉन्ड द पॉइंट। बहुत ज्यादा हो गया। जिस तरीके से आईपैक को बचाया जा रहा है, क्यों ये सब हो रहा है? ये तो ममता बनर्जी जो है अरविंद केजरीवाल के नक्शे कदम पर चल रही हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल फाइलें लेकर भाग रहे थे, उनके लोग, आपको याद होगा एक रात की एक वीडियो रिकॉर्डिंग निकली थी सचिवालय की, जिसमें से लोग जो है फाइलें उठा के भाग रहे थे। तो ये चल क्या रहा है? ये राज्य सरकारों में चल क्या रहा है? ये क्यों हो रहा है? खाकी बनाम खाकी क्यों है?